ज्ञान गंगा जिसने बहाई है, वही प्रेरणादायी मूर्त आज हमारे बीच में साकार है। जैसे सूर्य की पहली पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही आपके नाम को सार्थक करता आपका व्यक्तित्व, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से अनेक मन के अंधकार मिट चुके। हमने समय प्रति समय देखा है, चाहे अनेक प्रोग्राम्स द्वारा, सेमिनार्स द्वारा, वर्कशॉप्स द्वारा, किताबों द्वारा, यूट्यूब, टेलीविज़न द्वारा, अनेक माध्यमों द्वारा आपने देश विदेश में परमात्मा प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है। आपकी जर्नी हमें बहुत इंस्पायर करती है, चाहे एसएमएल हो, चाहे ज्ञान की गहरी क्लासेस हो, चाहे गीता का अध्ययन हो या रिसेंटली आपके डायलॉग्स हो। आपने हमेशा खुद को अपडेट करके, री इन्वेंट करके ज्ञान का बेहतरीन से बेहतरीन मक्खन हमें परोसा है। आपका अध्ययन, आपका मनन, आपकी मेहनत हमें बहुत इंस्पायर करती है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा के हम सभी साक्षी है और शुक्रगुजार है। विशेष पार्ला निवासियों से, पार्ला से आपका एक बहुत सुनहरा इतिहास जुड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत हुज्जत से हम आप पर वो अधिकार रखते हैं और आपने सहर्ष हमें वो अधिकार दिया है। अब हमारे प्रेम की गाथा क्या सुनाई दीदी जी। मधुबन के हर प्रोग्राम के हर शेड्यूल में हमने हमेशा आपको ढूंढा है। बाबा हमेशा हम बच्चों से एक प्रश्न पूछता है कि आपको आवाज़, दुखी अशांत आत्माओं की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर कि हम अपनी मनसा द्वारा सकाश कैसे दें, इस टॉपिक पर प्रकाश डाल हमें धन्य धन्य करने के लिए भाइयों और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज हमारे बीच में है हमारे लिए अति सम्माननीय यज्ञ स्नेही, यज्ञ रक्षक, आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति। हर्षा बहन ने कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया। बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम, और जो विशेषता है बाबा ने भरी है, बाबा के कार्य के लिए है। हम जब बाबा के पास आए तो एक कोरी स्लेट ही थे जिसके ऊपर कुछ नहीं था, और बाबा घड़ता गया, बनाता गया। तो महानता बाबा की है, हमारी नहीं। आज का जो टॉपिक है वह है मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा। और जैसे संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे, दुखी आत्माओं की पुकार आप सुन नहीं पा रहे हो। बाबा के पास तो हर क्षण आवाज़ आती रहती है, और इसलिए मुरली के आरंभ में ही बाबा ने जैसे ड्रिल कराई, और ड्रिल कराते हुए बाबा ने कहा कि विश्व के अंदर सबको ये वाइब्रेशंस दो। तो सकाश देना कितने रूप से होता है। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, डेट तो ख्याल नहीं है, लेकिन एक मुरली के अंदर बाबा ने 6 प्रकार बताए सकाश देने के। सकाश माना ही वाइब्रेशंस, प्रकंपन। दूसरा थॉट एनर्जी, थॉट्स के द्वारा किसी आत्मा को वो प्रकंपन पहुंचाना या वायुमंडल क्रिएट करना। लेकिन उस मुरली के अंदर बाबा ने
सबसे पहला तरीका जो बताया सकाश देने का, बाबा ने कहा कि अंतिम समय में आपका ऊंची स्थिति का अंतवाहक स्वरूप, वो अंतर्वाहन बन जाएगा और उस अंतर्वाहन में आप बैठ करके सारे विश्व का चक्कर लगाएंगे। अर्थात कि हमारे फरिश्ते स्वरूप द्वारा हम उस ऊंची स्थिति में स्थित, अपने वाहन में स्थित, जैसे हर आत्मा को अंजलि देते जाए। किसी को शांति की अंजलि देना है, किसी को खुशी की अंजलि देना है, किसी को शक्ति की अंजलि देना है। तो उस तरह से बाबा ने कहा कि आप हर आत्मा को जो चाहिए उस रीति से वो आपके द्वारा उन वाइब्रेशंस को अपने पास अनुभव करे। क्योंकि फरिश्ता माना ही अपने थॉट एनर्जी को तो हम यूज़ करते ही हैं, वाइब्रेशंस को भी यूज़ करते हैं और हर आत्मा को ये अनुभव कराए। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा कि बार बार उस अभ्यास में अपने आप को ले जाओ। अभी से जितना ये बहुत काल का अभ्यास होगा, तब जाकर के अंतिम समय में ये एक संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप द्वारा आप सेवा कर पाएंगे। और ये मनसा सेवा बहुत पावरफुल होगी, जो हर कोई कहेंगे कि हाँ, हमारे इष्ट जो है आ गए, हमें जो चाहिए वो मिल गया। और कई बार वो सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन्हें साक्षात्कार भी होगा, अनुभव होगा, और उसी से सर्वशक्तिमान सिद्ध होगा। ये बाबा ने कहा था कि हमारी उस स्टेज के द्वारा ही सर्वशक्तिमान बाप भी प्रत्यक्ष हो सकता है। कि जब आत्माएं कहे कि हाँ, हमारे बाबा आ गए, हमारे बाबा आ गए, ये उस स्वरूप द्वारा ही उन्हें अनुभव होगा और वो फील करेंगे, खुशी में आकर के जैसे गदगद हो जाएंगे जब ये अंदर से इनकी आवाज़ आएगी कि हमारा बाबा आ गया। किसी आत्माओं को पश्चाताप भी होगा कि अरे, इतनी बार हमें कहा गया, संदेश दिया गया, परंतु हमने समझा नहीं। अरे, यही तो वो चैतन्य फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, जो हमें कुछ कहना चाहते थे, गाइड करना चाहते थे, लेकिन हमने उस समय समझा ही नहीं। या वो अहंकार के वश थे इसीलिए नहीं समझा, या किसी बातों के प्रभाव में वश थे इसीलिए नहीं समझा। तो एक तरफ तो खुशी के आंसू आएंगे, तो दूसरी तरफ कईयों को पश्चाताप के आंसू भी आएंगे। लेकिन ऐसी आत्माओं को भी सांत्वना देना है हमें अपने इस स्वरूप के द्वारा, कि चलो कोई बात नहीं, हाँ, अभी तो ईश्वर को याद कर लो, अब पश्चाताप में भी समय न व्यर्थ करो, लेकिन अब बाबा को याद करो। तो जैसे बाबा को प्रत्यक्ष करते हुए हम मनसा सेवा भी करते जाएं इस फरिश्ते स्वरूप या अंतर्वाहन के द्वारा, जिसके लिए बाबा ने कहा था कि कईयों को ये फील होगा, फ्लाइंग सॉसर्स का जो गायन है, कि वो जैसे घूम रही है वातावरण के अंदर। फ्लाइंग सॉसर्स जैसे नहीं, विज्ञान का ये शब्द है, हाँ हाँ,
वो उड़न तस्करी जिसको कहते हैं, उड़न तस्करी के रूप में फील होगा। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि बाबा ने कहा कि जैसे साकार में बाबा को देखा कि कभी कभी बाबा के पास समाचार आता था कि बाबा फलानी जगह इतना भूकंप आया और इतने आत्माएं उन्हें शरीर छोड़ा, या बाबा को कभी कभी बच्चों का समाचार भी देते थे, खास करके जब विश्व किशोर भाऊ का ऑपरेशन हुआ था और उन्हें रात भर बहुत तकलीफ हुई, तो साकार में बाबा बैठ जाते थे और बैठ करके जैसे रेडिएशन देना होता है अपने संकल्पों से फोकस्ड, तो एक ही जगह पर फोकस हो करके, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई स्थान हो, उसको फोकस करते हुए बाबा साकार में बैठकर जैसे लाइट और माइट की किरणें देते थे, जैसे एक रेडिएशन दे रहे हैं। तो एक है ऊपर घूमते हुए, है ना, और दूसरा स्वरूप है नीचे। पुरुषार्थी है हम भी, साकार में बाबा भी पुरुषार्थी थे, लेकिन फिर भी इतनी पावरफुल, जैसे भ्रुकुटी से लाइट निकल करके उस आत्मा को पहुंच रही है। और दूसरे दिन समाचार आता था कि बाबा आज भाऊ ने बहुत अच्छी नींद किया, है ना। तो ये है कि व्यक्तिगत, लेकिन उसमें मेरापन न हो, ये बहुत अटेंशन रखने की बात है। जैसे कई लोग सकाश देने का कार्य करते हैं, लेकिन भाई मेरे परिवार के लोग हैं, मेरा बच्चा है, तो जहां मेरापन आया तो उस ममत्व के कारण, उस मोह के कारण जितनी शक्ति से उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन न्यारा और प्यारा होकर के ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी आत्मा है। तो डिटैच होकर के जब हम यहाँ से वो लाइट और माइट की किरणें भेजते हैं, उसी पर्टिकुलर स्थान पर जहाँ पर उनको दर्द हो, जो विशेष जगह हो, तो वहाँ पर उसको देना, उस जगह पर देना। अगर खुद को भी दिलाना है तो जैसे बाबा से हम दिलाते जाते हैं उस स्थान पर जहाँ हमें तकलीफ है, वो लाइट और माइट का, तो उस समय खुद को डिटैच करना है। और डिटैच करके जैसे उस अंतर्वाहन के द्वारा ही, लेकिन अपने इस शरीर को साक्षी होकर के देखते हुए कि ये बाबा का सेवा का साधन है, जिसके द्वारा मुझे बाबा की सेवा करनी है, यही एक लक्ष्य। मैं हेल्दी हो जाऊं, मुझे कुछ न हो, मुझे दर्द न हो, उस अटैचमेंट में आकर के नहीं, लेकिन अपने शरीर से भी डिटैच होकर के उस फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के इस शरीर को भी देना। जहाँ तकलीफ होती हो, जैसे कईयों को घुटनों, तो वहाँ पर वो लाइट और माइट की किरणें देना। तो ये दूसरा तरीका है कि जब हम साकार में बैठ करके जहाँ बैठे हैं उस स्थान से किसी को दूर बैठे भी हो, कहीं दूर भी बैठा हो, तो वहाँ भी वो लाइट माइट की किरणें उन्हें पहुँचा सकते हैं। तीसरा है कि भाई नीचे साकार में बैठ करके पहुँचाया, मधुबन में बैठ करके पहुँचाया, चाहे तो आप मधुबन में बुद्धि से आ जाओ, बुद्धि बल से, और जैसे बाबा के कमरे में बैठ करके, बाबा की झोंपड़ी में बैठ करके, शांति स्तंभ पर बैठ करके बुद्धि योग बल से फिर वहाँ से उस स्थान पर पहुँचाओ, तो यहाँ के वातावरण का भी सहयोग प्राप्त होता है। तो उस समय नेचुरल रूप से ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी जैसे एक एक वाइब्रेशंस है वो उसको पहुँच रही है। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि सूक्ष्म वतन में चले जाओ और बाबा के साथ बैठ जाओ।
और बाबा के साथ बैठ करके फिर आप किसी आत्मा को या किसी स्थान को आप सकाश दे रहे हो, दिला भी रहे हो, दोनों होता है। जब दे रहे हैं तभी भी ये नहीं कि मैं दे रही हूं, लेकिन बाबा की लाइट और माइट मेरे तरफ आ रही है और मेरे द्वारा बाबा की लाइट और माइट उस स्थान पर जा रही है। तो उसमें जैसे मैं खाली मीडियम बन जाती हूँ, बाबा की लाइट और माइट दे रही हूँ। तो बाबा जैसे कई बार कहते कि इसमें आपका खुद का पुरुषार्थ भी आ जाता है। आप देने के साथ साथ लेने का काम भी कर रहे हैं, लेना और देना ये दोनों हो जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे साकार में अव्यक्त बाबा से जब मिलाते थे, तो दादियाँ होती थी तो क्या करते थे, बाबा को क्या परिचय देते थे, भाई ये फलानी आत्मा फलानी जगह से आए। और बाबा फिर परिचय देने के बाद दादियाँ शांत हो जाती, फिर बाबा डायरेक्ट उस आत्मा को जैसे दृष्टि देते हुए ताकत दे रहे हैं। ऐसे मान लो किसी आत्मा को हमने तो दिया, लेकिन बाबा से, क्योंकि हम कितना दे सकेंगे, जितनी अपनी कैपेसिटी होगी उतना ही देंगे। अगर 25 वोल्ट का बल्ब होगा तो उतना देंगे प्रकाश, लेकिन अगर हमें हाई पावर दिलाना है तो उस आत्मा को बाबा के सामने इमर्ज करें, अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में, और वहाँ इमर्ज करते हुए बाबा इस आत्मा को ये तकलीफ है, ये बाबा को दे कहते हुए फिर बाबा उसको शक्ति दे रहा है, दृष्टि दे रहा है, और बाबा हाई पावर का वोल्टेज उसको दे रहा है। ये तीसरा तरीका है। एक होता है हम देना, लेकिन हम इतना ही दे सकेंगे जितनी अपनी कैपेसिटी होंगी, लेकिन बाबा से दिलाना, सूक्ष्म वतन में उसको इमर्ज करते हुए, या बाबा हमको दे रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं, ये तरीका, ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है कि हम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, और श्रेष्ठ ब्राह्मणों का स्थान कौन सा है, तो कल्प वृक्ष में तना है ना। तो तने में बैठ जाए, जैसे विशाल कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष में हम तने में बैठे हैं, और तने से जैसे कि बीज से सकाश मिल रही है हमें, और हमारे द्वारा वो सकाश हर एक पत्ते पत्ते को पहुंच रही है, हर धर्म की आत्माओं को पहुंच रही है। ये महसूस करना कल्प वृक्ष के तने में बैठ करके, और उस समय बहुत अच्छा फील होता है जब बाबा कहते हैं कि कभी कभी आप नमः शाम के समय भी जब बैठते हो, और जैसे कल्प वृक्ष के तने में बैठ गया, पूरा वृक्ष ऊपर में है, और एक एक पत्ते को आपके द्वारा वो सकाश प्राप्त हो रही है। इतनी शक्ति, इतनी शांति, हाँ, जो उनको चाहिए वो जैसे कि रस उनको मिल रहा हो। जैसे पेड़ जो है अपने बीज से जैसे मूल के द्वारा वो रस खींचता है, धरनी से वो रस खींचता है, और जैसे पत्ते पत्ते तक वो रस पहुंच रहा है। तो ये चौथा तरीका है कि कैसे बाबा के सकाश को हर एक आत्मा तक, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप पूर्वज हो, तो पूर्वज का काम क्या है, वो आत्माएं भी पुकार रही है पूर्वज हमारे। तो पूर्वज का काम क्या है, पूर्वज का काम ही है कि अपनी हर रचना, अंत तक की रचना को जैसे सकाश देना, उनकी परवरिश करना। तो सूक्ष्म रूप से हम अपने वाइब्रेशंस को जैसे लास्ट पत्ते तक पहुंचा रहे हैं, बाबा के रसना हम प्राप्त कर रहे हैं, उस बीज से हम वो रसना को प्राप्त करते हुए उसको जैसे सारे कल्प वृक्ष के अंदर
पहुंचा रहे हैं, हर एक पत्ते तक वो लाइट और माइट जा रही है। तो इस तरह से चाहे पूर्वज स्वरूप में बैठो, चाहे तने में बैठो, कल्प वृक्ष के तने में हम बैठे हैं, सारे ब्राह्मण परिवार जैसे संगठन रूप में, खास करके जब नमः शाम के समय संगठित रूप में हम जब योग करते हैं, तो उस समय जैसे एक ही संकल्प को लेकर के जब बैठते हैं, तब जाकर के ये अनुभव भी बहुत न्यारा, निराला, सुखद अनुभव कर सकते हैं। तो ये है चौथा स्वरूप। पांचवा स्वरूप है जिसको बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी होकर के जैसे अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाए। भ्रुकुटी की गुफा है हमारी, अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी जब कहते हैं तो माना मुख्य इंद्रियां जो है हमारी फेस पर है, मुख पर है, चाहे आँख है, कान है, नाक है, मुख है और मन है। तो ये सारी इंद्रियां भीतर ले जाए और भ्रुकुटी की गुफा में बैठ करके फिर शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं सारे विश्व के अंदर पहुंचानी है। जैसे कि विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ और विश्व के ग्लोब पर बैठ करके अंतर्मुखी होकर एकांत में, जैसे एक के अंत में हम समा गए हैं और हमारी शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं जैसे सारे संसार के अंदर प्रवाहित हो रही है। ये भी एक बहुत सुंदर है। माना एक चीज से अगर बोर हो जाओ तो ये विभिन्न तरीके हैं कि जब हम मनसा सेवा के द्वारा सारे विश्व के अंदर सकाश भी पहुंचाते रहे और उसमें अपना पुरुषार्थ भी होता रहे और साथ साथ चाहे विश्व की आत्माओं को तो पहुंचाते हैं, लेकिन प्रकृति को भी हम पावन करते जाते हैं। अपनी पावनता के वाइब्रेशंस जैसे हम प्रकृति को भी दे रहे हैं, तो प्रकृति की भी सेवा कर रहे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था बहुत अच्छी तरह से कि जब आप प्रकृति की सेवा करेंगे इस तरह से, तो प्रकृति का कोई भी तत्व आपको दुख दर्द दे करके आपका मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। जैसे बाबा ने आज कहा बॉम्बे पानी में जाने वाली है, तो बाबा ने कहा कि भाई आप अगर जल तत्व को भी पावन करेंगे तो जल तत्व आपको कभी, जैसे जल के अंदर कोई, तो उस समय बाबा की याद नहीं रहती है, छटपटाता है इंसान और उसमें शरीर छोड़ना होता है। लेकिन अगर हमने प्रकृति के तत्व को पावन किया हुआ है, अग्नि तत्व को, तो कभी अग्नि आपको छुएगी नहीं। वहां आकर के वो कहते हैं ना, प्रकृति पति के आगे आकर के शांत हो जाएगी। भाई भले चाहे कहीं गैस के कारण सारा जल रहा हो, लेकिन आप तक आते ही वो शांत हो जाए, क्योंकि आपने उसको सकाश दी हुई है। जल तत्व भी आपके आगे आकर के वो शांत हो जाएगा। वहां पर वो आपको परेशान नहीं कर सकेगा, आपको छटपटाने वाला अनुभव नहीं कर सकेगा, लेकिन वो उस समय अपने प्रकृति पति के आगे दासी बन करके उसकी सेवा में आ जाएंगे। उसको चाहे बहाते हुए भी सहजता से उसको कोई सेफ स्थान पर ले जाएगी। तो चाहे अग्नि तत्व हो, वायु तत्व हो, चाहे जल तत्व हो, पृथ्वी, जैसे भूकंप आता है और भूकंप के अंदर जैसे अंदर दब के जैसे कैसे जीव छोड़ना होता है। अब सोचो कि जो दब जाते हैं वो किस तरह से छोड़ते हैं। तो कोई भी तत्व आपको कष्ट नहीं दे सकती है अगर हमने ये मनसा सेवा द्वारा उनको सकाश दी होती है। तो वो जैसे अपने इष्ट के सामने वो भी जैसे नतमस्तक हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते विश्व के ग्लोब पर बैठ करके
जैसे अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा आप इन तत्वों को भी प्यूरिफाई करो। आप इनको भी अपनी सकाश दो, उनको पावन करना है। तो जैसे बाबा ने कहा, आप अपनी पावनता के परम पवित्र स्वरूप में स्थित होकर के उनको प्यूरिटी के वाइब्रेशन देते हुए उसको भी पावन करना है। इसलिए जब भले बॉम्बे पानी में जाए, लेकिन जैसे ड्रामा अनुसार आप निकल करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे, उस जल तत्व के अंदर वो पहले ही आपको निकाल देगा, आपको जैसे सिग्नल दे देगा कि हाँ भाई जाना है, चलो माउंट जाते हैं, और वहाँ पीछे क्या भी हो जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपको प्रकृति की सेवा करनी है, प्रकृति के तत्व को भी अपने पावनता के वाइब्रेशंस को देते हुए उसको भी पावन बनाना है। तब ये तत्व आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे और आपको कभी भी कोई भी तत्व आपको कष्ट नहीं देंगे, ऐसे तड़पाने वाला अनुभव नहीं कराएंगे, लेकिन आप सहजता से बाबा की याद में शरीर छोड़ करके, बिफोर वो आए उसके पहले ही आप शरीर छोड़ करके देह से न्यारे हो करके बाबा की गोदी में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये बहुत सुंदर तरीका है कि आप प्रकृति को भी अभी से सकाश देना चालू करो। और छठा तरीका है कि बाबा ने कहा कि आप ऊंचे टावर पर स्थित हो जाओ। ऊंचा टावर अर्थात सबसे ऊंचा टावर है परम धाम, है ना, परम धाम ऊंचा टावर। तो जैसे नीचे स्थूल वतन से आप बैठ करके सकाश दो, सूक्ष्म वतन से बैठ करके सकाश दो, परम धाम से भी बैठ करके सकाश दे सकते हैं। परम धाम से भी जैसे कि सारे विश्व के अंदर वो लाइट माइट के वाइब्रेशंस फैलाए, उसके लिए चाहिए साइलेंस, एकदम डीप साइलेंस। परम धाम से जब मुझे ये कार्य करना है, ये सकाश के वाइब्रेशंस फैलाने हैं, तो वहां तो आवाज नहीं है, तो इसीलिए इतनी डीप साइलेंस की स्टेज में चले जाए। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, ये साइंस के साधन सुख देता है लेकिन साथ में दुख भी दे रहा है, खाली सुख नहीं देता है, सुख के साथ दुख भी देता है। इसीलिए साइंस की शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो साइलेंस की शक्ति से। तो आप साइलेंस के ऊंचे टावर पर चले जाओ। तो साइलेंस का ऊंचा टावर है परम धाम। वहां बाबा के सानिध्य में बैठ करके, जैसे बाबा के उस वाइब्रेशन के घेराव में है, और वहां से डीप साइलेंस की किरणें जैसे सारे विश्व के अंदर फैला रहे। संकल्प नहीं है, एक निरसंकल्प अवस्था है, लेकिन जैसे साइलेंस की शक्ति जैसे बहुत पावरफुल कार्य कर रही है, जो अनेक आत्माओं को गहन शांति का अनुभव करा रही है। और वो गहन शांति में समा करके जैसे कि उस चीज का अनुभव करते हुए उसमें समा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये साइलेंस का टावर, ऊंचे से ऊंची स्थिति, और उसमें ब्राह्मणों को भी आप सहयोग देते जाओ। जैसे बाबा ने उस दिन की मुरली में कहा कि ब्राह्मणों को सहयोग देना होता है और दुनिया की आत्माओं को आप दान देते हैं। तो दुनिया की आत्माओं को आप महादानी, वरदानी बन करके दान देते हैं। वाणी द्वारा तो बहुत दान दिया है, लेकिन अब ये प्रैक्टिस हमें अपनी बढ़ानी है, क्योंकि जैसे जैसे अंतिम समय नज़दीक आता जाता है, जितना हमारा ये अभ्यास बहुत काल का होगा, उतना ही बहुत काल के अभ्यास हमें खींचेगा। उस समय अगर विस्मृत भी हो गया, लेकिन उस हालत को देखते हुए या समाचार सुनते हुए
आपको वो अभ्यास अपने आप खींचेगा कि उस समय जैसे समाचार सुना कि इतनी आत्माएं वहाँ शरीर छोड़ दी है या इस तरह के प्राकृतिक आपदा आई है, तो जैसे आप ऐसे वाइब्रेशंस भेजेंगे उनको कि उनको भी महसूस होगा कि हाँ कोई हमें बहुत शांति दे रहा है, बहुत शांति की प्राप्ति हो रही है, ये फील करेंगे अंदर से। और वो मन ही मन जैसे आपको या धन्यवाद देंगे, आपका शुक्रिया करेंगे कि जो भी हमारे इष्ट है जिसने हमें ये इतनी गहन शांति का अनुभव, बाबा जैसे कहते एक सन्नाटा हो जाए, तो ऐसा वो फील करेंगे। लेकिन सन्नाटा जैसे दुख दर्द वाला नहीं, एक सुखद अनुभूति कराने वाली शांति का अनुभव करें। ये परमधाम की स्थिति में बैठ करके बाबा कहते हैं आप भटकती हुई आत्माओं को भी मुक्ति दे सकते हैं, क्योंकि वो भटक रही है, उनको मुक्ति चाहिए। वो कहते हैं हे मुक्ति दाता अब हमारी मुक्ति करो, तो उसको तो ज्ञान सुना करके मुक्त नहीं कर सकेंगे, उसके लिए ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन वो ज्ञान न सुन सकती है, न उनको समझ पाएंगे, न वो पुरुषार्थ कर सके, उनको तो मदद चाहिए। तो इसीलिए जो है ये परमधाम वाली स्टेज में स्थित होकर शांति की इतनी गहन शक्ति हो कि जो आत्माओं को उस कष्ट से भी सहज मुक्त कर सके, और मुक्त करते हुए वो आत्माएं भी परमधाम में आकर के अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। उनका भी जैसे सारा कष्ट जो उनको सजाओं के द्वारा मिल रहा है, वो सारा सजाओं का जो कष्ट है वो जैसे समाप्त हो गया और वो मुक्त होकर के सहजता से परमधाम में आकर के बैठ जाती है, जैसे एकदम विश्राम पा रही हो। कितने समय के कष्ट से वो जैसे विश्राम को प्राप्त कर रही हो, ऐसी महसूसता करे। तब कहा कि उनको ये फीलिंग आए कि हाँ हमारे इष्ट ने हमारी मुक्ति कर दी। तो बाबा को तो वो थैंक्स करेंगे ही, क्योंकि उन्हें बाबा का भी साक्षात्कार होगा कि ये परमात्मा है, लेकिन वो उनकी इतनी ताकत नहीं है कि जो डायरेक्ट परमात्मा से प्राप्त कर सके। तो इसीलिए वो हम आत्माओं के द्वारा ही वो सकाश प्राप्त करके अपने कष्ट दुख दर्द से मुक्त हो करके वो फ्री हो करके जैसे परमधाम में मुक्त हो करके बहुत काल का जैसे वो कष्ट भोग रहे थे उससे फ्री हो गए, ऐसा महसूस करेंगे और वो वहाँ पर विश्राम को पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये अभ्यास, ये 6 तरीके से अभ्यास जो सकाश देने का है, इसको बार बार करते रहे। कभी कौन सा करो, कभी कौन सा करो, कभी कौन सा करो, तो आप खुद महसूस करेंगे कि इसमें आपको भी फायदा है। हम बाबा कहते हैं दूसरे को फायदा पहुंचाने में, संडे की मुरली में कहा ना, खुद का भी डबल फायदा है, अपना भी फायदा है, उनका भी फायदा है। तो अब ये डबल रूप से सेवा करने का तरीका हमें अपनाना है, और ये डबल रूप से सेवा करते हुए अपना भी फायदा, दूसरी आत्माओं का भी फायदा। तो वो लास्ट में भी आपको ऐसी दुआएं देके जाएंगी, वो दुआएं आपके लिए ऐसा कवच का काम करेगी जो आपको कभी कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो एक तो प्रकृति हमारे सामने दासी बन जाएगी और अपने प्रकृति पति के आगे वो नतमस्तक होकर के सुख देने का प्रयास करेगी, और दूसरा ही आत्माएं जो है उनके भी वो दुआएं हैं, वो जैसे हमारे लिए कवच का काम करेगी। तो ये 6 तरीके से हमें सकाश देने का कार्य करना है। तो अभी प्रैक्टिस करें थोड़ा। हाँ, मैं खाली एक एक लाइन बोलती जाऊंगी बीच बीच में, और हमें उस स्वरूप में स्थित हो जाना है संगठित रूप से। और संगठित